नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त ये हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। मानव अधिकार आयोग पहुंचा विकास दुबे एनकाउंटर का मामला। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनेवाला ने की शिकायत। दुनिया में कोरोना का टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटे में आए अब तक के सबसे ज्यादा 2,26,000 नए मामले, 5,388 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 565 नए मामले आए सामने। फतेहाबाद, अंबाला और रोहतक में कोरोना से 3 मौत, 73 की हालत नाजुक। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट। नानौद के टेगोर स्कूल की छात्रा ऋषिता रही टॉपर। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं और कई तरह के सवालों के बीच में अब एनकाउंटर का यह मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनेवाला ने उन्होंने एनएचआरसी में एनकाउंटर को लेकर शिकायत दर्ज की है। इस शिकायत में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के अलावा उसके 5 साथियों के मारे जाने की बात शामिल की गई है। साथ ही लिखा गया है कि विकास दुबे ने खुद सभी के सामने सरेंडर किया था। इसके अलावा दावा किया गया कि वीडियो फुटेज में विकास दुबे टाटा सफारी में बैठा हुआ था, लेकिन जब गाड़ी पलटी तो वो दूसरी गाड़ी है। ऐसे में इस एनकाउंटर पर और घटना का शक पैदा होता है। ऐसे में इस मामले की जांच की जानी चाहिए। तहसीन पूनेवाला की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि विकास दुबे को इसलिए फर्जी एनकाउंटर में मारा गया है ताकि उसके राजनीतिक और पुलिस महकमे में संबंध सामने ना आ सके। आपको बता दें कि जिस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिर चाहे एनकाउंटर साइट से कुछ दूर पहले ही मीडिया को रोक देना हो या फिर समर्पण के बाद विकास दुबे के भागने की बात कहना हो। बिकरू कांड के बाद भी गैंगस्टर विकास दुबे की तरह पुलिस से छिपती रही जिला पंचायत सदस्य ऋचा दुबे ने अंतिम संस्कार के वक्त मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली। अब शब्द कहते हुए बोली कि पति के साथ सही हुआ, उसने गलती की। शव दाहगृह के बाहर बने शेड के नीचे बेंच पर परिवार के साथ बैठी ऋचा के पास मीडिया कर्मियों को नहीं जाने दिया गया। दूर से ही उससे सवाल पूछा गया तो भड़क गई और मीडिया को विकास की मौत का जिम्मेदार बताने लगी। चिल्लाते हुए बोला कि पहले मरवाते हो फिर मुंह चलाते हो। विकास ने हत्याएं क्यों की सवाल पर बोली जिसने गलती की उसकी सजा मिलेगी। मैं कह रही हूं हाँ, पति ने गलती की थी, उनके साथ सही हुआ, अब सब चले जाओ यहां से। इतना ही नहीं, गुस्से में ऋचा ने कहा कि वो सबको देख लेगी। इसके बाद करीब 8:30 बजे पुलिस ऋचा दुबे और उसके परिवार को लेकर चली गई। आपको बता दें कि विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें बताया गया है कि उसके शरीर में 3 गोलियां लगी थी। 2 गोलियां विकास के सीने में तो एक उसकी कमर में लगी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई है। सभी गोलियां विकास दुबे के शरीर के आर पार हो गई थी, यानी कि साफ है गोलियां काफी पास से चलाई गई थी। आपको बता दें कि कानपुर में बिल्हौर सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की 8 दिन पहले अपने गांव विकरू में नक्सली अंदाज में गोलियां बरसाकर हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे को 8वें दिन ही पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मार गिराया। 5 लाख रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर को गुरुवार सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में गिरफ्तार किया गया था। वहां से कोर्ट में पेशी के लिए लाते वक्त कानपुर शहर से पहले ही संचेडी थाना क्षेत्र में बेसहारा जानवरों को बचाने के चक्कर में एसटीएफ की कार पलट गई तो कुछ ही पलों के लिए पुलिसकर्मी हल्की बेहोशी की हालत में आ गए। दुर्घटना का फायदा उठाकर विकास इंस्पेक्टर नवाबगंज की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। पीछे से आई दूसरी टीम ने उसे दौड़ाया। इस दौरान जवाबी मुठभेड़ में एसटीएफ और पुलिस टीम ने उसे ढेर कर दिया। मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 जवान भी घायल हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में अब तक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2,26,000 नए मामले सामने आए हैं और 5,388 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में 1,26,15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,62,000 के पार जा चुकी है। हालांकि 73 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं।
43,32,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि कोरोना से संक्रमित इन लोगों का इलाज जारी है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहां पर अब तक 33 लाख लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,36,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ब्राजील भी कोरोना का कहर वहां पर लगातार बरकरार है। यहां अमेरिका के बराबर केस और मौतें दर्ज की जा रही हैं। ब्राजील में कुल 18 लाख लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। ब्राजील के बाद भारत और रूस में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार की शाम यहां संक्रमितों का आंकड़ा 8 लाख के पार चला गया। पिछले 24 घंटे में 26,506 नए मामले सामने आने के बाद ही देश में अब संक्रमितों की कुल संख्या 8,01,286 हो चुकी है। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 20 जिलों में 565 नए मामलों के संक्रमितों का आंकड़ा 19,934 पर पहुंच चुका है। फतेहाबाद, अंबाला और रोहतक में एक एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई है। अब प्रदेश में कुल मौत का आंकड़ा 290 हो चुका है। चिंता की बात यह है कि 73 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। 57 मरीज ऑक्सीजन पर सांस ले रहे हैं तो 16 वेंटिलेटर पर हैं। कुल 4,740 एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश में कोरोना को हराने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक हो रहे मरीजों की संख्या से पॉजिटिव रेट और मृत्यु दर में गिरावट आ रही है। मृत्यु दर 0.3% की कमी आई है। प्रदेश में 394 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं तो 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 14,904 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अब 4,740 मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। नए मामलों में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 111, नारनौल में 68, हिसार, रेवाड़ी में 66, सोनीपत में 50, पानीपत में 38, अंबाला में 27, रोहतक और करनाल में 24, नूह में 18, झज्जर में 16, पलवल में 15, सिरसा में 10, जींद में 8, भिवानी में 7, फतेहाबाद, कैथल, पंचकुला में 5, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में एक संक्रमित मिला है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट देर शाम घोषित कर दिया गया। नारनौल के टैगोर स्कूल की छात्रा ऋषिता टॉपर रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह और शिक्षक सचिव राजीव प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परिणाम का ऐलान किया। इसके बाद हरियाणा बोर्ड की तरफ से मेरिट सूची जारी की गई। मेरिट सूची जारी करने के करीब 1 घंटे के बाद हरियाणा बोर्ड की तरफ से परिणाम को अपलोड किया गया। इससे पहले कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। जब तक पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 10वीं कक्षा के छात्रों की विज्ञान की परीक्षा आयोजित करने के हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के फैसले पर रोक लगा दी, जब तक कि अगली कक्षा में विज्ञान विषय चुनने की इच्छा न हो। इस कारण अब बोर्ड हरियाणा 10वीं की परिणाम 2020 को केवल 4 मुख्य अंकों के आधार पर परिणाम घोषित किए हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर BSEH 10वीं रिजल्ट 2020 ऑनलाइन घोषित कर दिए हैं। WWE में चैंपियन रह चुके द ग्रेट खली आज करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे। हरियाणा के युवाओं के लिए सामना बहू के पास रेसलिंग एकेडमी बनाने को लेकर अकादमी के आसपास मक्खियों की समस्या के समाधान को लेकर करनाल के ADC से मुलाकात की। वहीं कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले पर द ग्रेट खली ने कहा कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। खली ने कहा कि ऐसा कानून बनना चाहिए, जो लोग क्राइम करते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। राणा भाऊ में रेसलिंग एकेडमी बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो पोल्ट्री फार्म है उसके क्या कि बहुत सारी जो वहाँ पर माखियाँ है, बहुत सारा एक जो वहाँ पर एक जो उसका मुर्गियों का जो बीट होता है बहुत ही ढेरे लगी है। तो बहुत ही जो इधर मतलब जिसके 1 किलोमीटर के अंदर मतलब एक बहुत एक प्रदूषण फैला है मक्खियों से, इतना मक्खियाँ है बहुत ज़्यादा। तो उसके मैंने बता रही भी उसका कुछ संविधान ढूंढो और उसको, ताकि जो ऐसा जो एक जो रेसलर बनेंगे, स्पोर्ट्समैन आएंगे दूर दूर से, ताकि एक गलत इमेज नहीं जाएंगे, ताकि अच्छी इमेज जाएंगे। भारत विकास परिषद रोहतक शाखा की तरफ से छोटूराम चौक पर परिषद के 98वें स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 101 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। युवाओं के साथ साथ
महिलाओं की भी रक्तदान में अच्छी खासी भागीदारी देखने को मिली। परिषद के सदस्य रमन गुप्ता और उनकी बेटी नेहा गुप्ता ने परिवार समेत रक्तदान किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी RN चावला ने शिरकत की। कार्यक्रम की अगुवाई परिषद के दक्षिण प्रांत के अध्यक्ष शमशेर प्रकाश गोयल ने की। उन्होंने सभी रक्तदाताओं रोड सेफ्टी के लिए जागरूक किया। हेलमेट और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। हरियाणा में प्रदेश के 97 निजी एडेड कॉलेज हैं, जिनमें टीचिंग और नॉन टीचिंग में 4600 का एडेड स्टाफ है। इन्हें मिल रहे वेतन में 95% सरकार और 5% शेयर कॉलेजों के हैं। पिछले 2 साल से बरकरार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एडेड स्टाफ के निजी एडेड कॉलेजों से सरकारी कॉलेजों में टेक ओवर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट प्राइवेट एडेड कॉलेजेस टेक ओवर पॉलिसी के विरोध में उतर आई है। एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने पॉलिसी रद्द करने की मांग करते हुए आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रधान और पूर्व पुंडरी MLA तेजवीर सिंह की अगुवाई में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मिले। यहां CM मनोहर लाल के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बात करते हुए इस पॉलिसी के क्या कुछ नुकसान है उसकी जानकारी दी गई। गवर्नमेंट की प्रपोज्ड पॉलिसी है परमानेंट टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को टेक ओवर करने की 97 एडेड कॉलेजेस से। इसको CM साहब से डिस्कस करके इसको हमने तो यही मांग रखी कि इसको लागू नहीं करना है। इससे हायर एजुकेशन पे बहुत नेगेटिव असर जाएगा और आदरणीय मंत्री जी ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है, आपकी हम बात को मानते हैं और CM साहब से हम डिस्कस करके आपके इस काम को जो आपकी रिक्वेस्ट है इसको हम नारनौंद और बास अनाज मंडी में खराब हुए हजारों क्विंटल गेहूं की जांच के लिए फूड सप्लाई विभाग के डायरेक्टर चंद्रशेखर खरे ने दोनों अनाज मंडियों का निरीक्षण किया। इससे पहले उन्होंने नारनौंद मार्केट कमेटी कार्यालय में सभी आढ़तियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और निरीक्षण के दौरान ही समाधान का आश्वासन दिया। आज फूड सप्लाई विभाग के डायरेक्टर चंद्रशेखर खरे, जींद के DFC राजेश कुमार, नारनौंद के SDM विकास यादव और अन्य अधिकारियों के साथ नारनौंद और बांस अनाज मंडियों का दौरा किया गया। यहां पर उन्होंने आढ़तियों से बातचीत की, जिससे आढ़तियों ने कहा कि साहब हम तो मारे गए हैं। नारनौंद अनाज मंडी में करीब 14,000 क्विंटल और बांस अनाज मंडी में लगभग 8,000 क्विंटल गेहूं गल सड़ कर खराब हो चुका है। नारनौंद और बांस अनाज मंडी के आढ़तियों ने 20 जून को नारनौंद में डिप्टी CM से अनाज मंडियों में खराब हुई गेहूं की जांच की मांग उठाई थी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आदेश पर 22 जून को HCS अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एडिशनल डायरेक्टर फूड सप्लाई हेडक्वार्टर पंचकुला ने जांच कर उसकी रिपोर्ट पंचकुला मुख्यालय में भेज दी थी। नारनौंद अनाज मंडी में आपके भी संज्ञान में होगा, काफ़ी गेहूं का स्टॉक खराब हुआ है। पीछे जो हमारी रबी की खरीद थी, गेहूं की खरीद थी, उसमें काफ़ी स्टॉक खराब हुआ है। उसकी जांच करने आए हैं कि कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस किस की जिम्मेवारी है, किस किस के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अब जो स्टॉक बचा हुआ है इसका क्या किया गया जाए, कैसे इसका इलाज किया जाए। तो इस चीज़ के लिए मैं खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल,
7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।